हाय ब्लॉसम लाइफ टैरो फैमिली एंड वेलकम कैप्रिकॉर्न्स। आज हम आपके लिए नेक्स्ट डे 2025 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। कैसा रहेगा साल आपके लिए। आपके पास 12 कार्ड्स हैं टेबल पे जो आपके हर एक मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से विच इज जनवरी एंड देन कुछ एडिशनल कार्ड्स आप सेंटर में देख रहे हैं जो कार्ड्स हम आपके लिए क्लैरिफिकेशन मैसेजेस की तरह यूज करेंगे। शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। पहला जो कार्ड है आपका वो जनवरी का कार्ड है, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जब नाइट ऑफ पेंटिकल्स किसी रीडिंग में आते हैं पहली बार तो मटेरियलिस्टिक बातों की बात करते हैं, चीज़ों की बात करते हैं, पैसे पे कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हैं, मनी के मामले में स्टेबिलिटी दिखाते हैं। प्लस ऐसा भी दिखता है कि जनवरी के मंथ में ना आप अपना किसी तरह का फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, या जो भी आपके पास जो वेल्थ है आप उसको बढ़ाना चाहेंगे, या जो आपके पास अभी फिलहाल है उसको इकट्ठा करके आप देखना चाहते हैं। होता है ना कि कई बार आप चीज़ें अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो सब चीज़ों को सेल ऑफ करके ये देखना कि एक्चुअल आपके हाथ में कितना इनकम है, कितनी इन्वेस्टमेंट है। आपका जो जनवरी का मंथ है वो इवैल्यूएशन में जाएगा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। ये एक ब्रीफ मैसेज है आपके लिए इन द मंथ ऑफ जैन। फरवरी की अगर हम बात करें तो एनर्जी है जो कि ऑपोजिशन की एनर्जी है, यानी कि काफ़ी सारी आपको ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आपको लड़ना पड़ सकता है, यानी कि आपके पास ऑपोजिशन में काफ़ी लोग खड़े होंगे। अब आप जहाँ पर खड़े हैं दैट इज़ जिस क्लिफ पे आप खड़े हैं वहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ से आप लोगों पे नज़र रख सकते हैं। जब कहीं ऊंचाई पर आप खड़े होते हैं तो आप सामने लोगों को देख सकते हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजीज है आप उनको क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि आप ऊंचाई पर हैं। तो वो आपके लिए जो है एक बेटरमेंट, एक पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है कार्ड में वो नज़र आता है। 7 का नंबर है, केतु का नंबर है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहती है या आपके दिल से कोई ऐसी चीज आती है जो आप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे कर लेनी चाहिए, तो फेब का मंथ आपको इंडिकेट करता है उस चीज के बारे में भी कि आप अपने इंट्यूशंस पे भरोसा रखिए इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। मार्च की तरफ जा रहा है। मार्च का जो मंथ है काफी मिक्स एनर्जी। देखिए 2 नाइट्स आपके कार्ड्स के अंदर है। एक नाइट जो है वो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों की बात कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और तो अर्थ साइन है यहाँ पर, या तो आप खुद, एक तो कैप्रिकॉर्न खुद भी अर्थ साइन होते हैं, तो आई थिंक वो चीज आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपका खुद का, आपके साइन का जो कार्ड है, आपके खुद के एलिमेंट का जो कार्ड है वो रीडिंग्स के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। अब नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड्स 2 चीजें समझने वाली हैं। पहला, जो सोर्ड्स कार्ड होता है, फैमिली होती है, वो किसी ऐसे, वो इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, समझदारी की बात करते हैं, ऐसे लोग की बात करते हैं जो बहुत दिमाग रखते हैं, लेकिन दिमाग रखने के साथ साथ काफी ज्यादा वो लोग एग्रेसिव भी होते हैं, तो गुस्सा भी होता है उनके अंदर। आप किसी ऐसी एनर्जी, ऐसे इंसान के साथ डील कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च जिनके अंदर काफी इंटेलिजेंट तो है लेकिन उनके अंदर काफी गुस्सा भी है। उनको चीजें अपने हिसाब से रूल करने की आदत है। अगर चीजें उनके हिसाब से नहीं होती हैं तो उनको उस चीज की परेशानी होती है। इसके बाद अगर वो अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी वजह से आसपास के लोगों को भी नुकसान हो रहा है, तो इससे उनको कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इनका फंडा लाइफ में बहुत क्लियर है, माई वे और हाईवे। तो वही आपके लिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है, एनर्जीज आप यहाँ पर शोकेस करती है। इस पॉइंट पर मुझे लगता है कि एक कार्ड हमको यहाँ से टी लीफ कार्ड जो है वो पिक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज काफी हैवी हैं, कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस कार्ड। आपका कार्ड जो था वो था सोर्ड का कार्ड है, यानी कि आपके ऊपर कोई ऐसे इंसान है जो कि काफी एग्रेसिव होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो आपके पास बुल का कार्ड है। तो आपको कह रहे हैं कि चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी भी एनर्जी आपके ऊपर दिखाएं, बेटर ये रहेगा कि आप घुटने ना टेकें उनके सामने, तो यहाँ पर उनसे लड़ना सीखें। ओके, सो इट कैन बी अ नेगोशिएशन हैपनिंग। आप नेगोशिएट कर सकते हैं या अपने टर्म्स भी सामने रख सकते हैं, बट बैक डाउन करने की आपको जरूरत नहीं है। मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मैं कार्ड को यहाँ रखूंगी ताकि आप थोड़ा क्लियरली से देख भी पाए और बाकी के मंथ्स को भी आप क्लियरली मैसेजेस ले पाए। करते करते जब आप अप्रैल तक पहुंचेंगे, फ्रॉम द साइकिल ऑफ जैन टू अप्रैल का जो साइकिल है, यहाँ पे जो भी लड़ाई है, जो भी नेगोशिएशन है, जो भी बातचीत हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि दैट विल टर्न आउट टू बी, उसका जो आउटकम निकलेगा वो फाइनेंशियल निकलेगा। दोबारा से एक अर्थ एलिमेंट कार्ड है यहाँ पर, नंबर 6 का कार्ड है यहाँ पे, और मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि यहाँ पर इन दिस सिनेरियो कहीं पर कुछ पैसा जा रहा है, यानी कि इट इज अ give and take of either money, it can be a give and take of emotions, it can also be give and take of some kind of an agreement, legal agreement भी हो सकता है। अब अगर देखा जाए तो आपके रीडिंग के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा तोलमोल, थोड़ी सी बातें चल रही हैं, थोड़े से
नेगोशिएशंस चल रहे हैं। यहाँ पर भी जो सिचुएशन है, देखिए फेब और जो मार्च का मंथ है ना, बहुत ज्यादा एमिकेबल आपके लिए नजर नहीं आता। यहाँ पे थोड़े से स्ट्रगल्स रहेंगे, नेगोशिएशन करते हुए लोग आपसे नजर आएंगे, आपको करनी पड़ेगी, तो वहां पर कोई आपके पास चॉइस नहीं है यहाँ पर। अब अगर आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, तो हमें जो क्लैरिटी मिलेगी, और इसी स्टेज पे अगर हम एक और कार्ड यहाँ पर पुल कर लेते हैं यहाँ क्लैरिटी के लिए, विच विल गिव यू मोर क्लैरिटी। एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस इज द कार्ड ऑफ फर्टिलिटी, ब्यूटी एंड सम काइंड ऑफ अचीवमेंट। मुझे यहाँ पर बच्चे भी दिख रहे हैं कार्ड के अंदर, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से आपके परिवार को, इट कैन बी योर वाइफ, इट कैन बी योर, looks like a wife, kind of a partner kind of a energy here। बच्चे भी हैं साथ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपकी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट, कोई कैन बी समथिंग विच इज मटेरियलिस्टिक जा सकता है आपकी फैमिली की तरफ। इट्स अ पीसफुल थिंग हैपनिंग। देखिए कार्ड अपने आप में एक तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, एम्प्रेस का कार्ड है, ब्यूटी दिखाता है, फर्टिलिटी दिखाता है कार्ड के अंदर। उसके अलावा देयर इज अ सिंबल हियर विच इज वाइट पिजन। पिजन इज वन, कुछ संदेश लेकर जाते थे ना पहले के टाइम में, कि इधर से कोई मैसेज लेकर उधर दे गए, उधर का कोई मैसेज इधर ले आए, तो कोई पीसफुल मैसेज कन्वे होने वाला है। और उसके बाद जो है चीज यहाँ से आपका कोई दिस पीस रिफ्लेक्टिंग हियर इन द मंथ ऑफ अप्रैल ईयर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी है, एक्सचेंज है, वो एमिकेबल हो सकता है। दूसरा जो मैसेज आपके पास आएगा, इट कैन बी सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन हैपनिंग, ईमेल हो सकता है, कॉल हो सकता है, दैट विल ब्रिंग पीस इन योर लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है फॉर द कैप्रिकॉन्स की करते करते जनवरी की जो साइकिल आपकी अप्रैल तक आएगी, यहाँ पे आप थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा जो है वो चेंज जो है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पे एनर्जीज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे के जो कार्ड है, अगला जो कार्ड है that is a card of 8 of cups। now अगर एनर्जीज की बात करें यहाँ पर 8 of cups की, तो 8 जो है वो नंबर है सैटर्न का नंबर है 8। अब जब सैटर्न का नंबर है, सैटर्न आपसे आपके बहुत टेस्ट लेता है, बहुत ही डिसिप्लिन होता है अप्रोच में। कहते हैं ही इज दी हेडमास्टर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, तो वो हर किसी को डिसिप्लिन में रखने का काम करते हैं। तो अगर सैटर्न किसी की तरफ नजर भर के देख लें, तो ये जरूरी है कि आप अपने काम में लगे रहें, मेहनत करें, किसी के साथ धोखा नहीं करें। 8 का नंबर है, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ। वापस आते हैं टैरो पे आपके, यहाँ पर 8 का नंबर है, 8 ऑफ कप्स का नंबर है। अब यहाँ पर देखेंगे कि पिक्चर मैसेज आप यहाँ पर देखेंगे कार्ड का, तो कार्ड में कोई है जो अपना सब कुछ सेटल चीजें छोड़कर, यहाँ पर सब कुछ बनी बनाई चीजें छोड़कर कहीं और मूव कर रहा है। कार्ड में पानी है, कार्ड में इमोशंस इन्वॉल्व है। सो इट इज गोइंग टू बी एन इमोशनल मूवमेंट फॉर यू, जब आपको अपने से जुड़ी हुई कोई चीज पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू जस्ट लेट गो ऑफ इट। मून का कार्ड है, यहाँ पर मून आता है। जब भी मून बात करता है तो वो बात करता है फ्लक्चुएटेड एनर्जीज की, इमोशंस की, अप एंड डाउन इन इमोशंस। कुछ आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब जब आप रहते हैं, वो मून की ही एनर्जीज हैं जो ऐसा करते हैं। 8 का नंबर है, मून की एनर्जीज है, विच इज नंबर 2। दोनों नंबर आपस में काफी अलाइन रहते हैं, वैसे तो कंपैटिबल है नंबर्स, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि इट इज गोइंग टू बी एमिकेबल गिव अवे ऑफ थिंग्स। मतलब आप कुछ बनी बनाई चीज पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले, आगे की तरफ जाने वाली जो एनर्जीज है। ये कार्ड क्लैरिफिकेशन मांगता है, और इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए ग्रेप्स का कार्ड है। इट सेज टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। अब ऐसा हो सकता है कि इन चीजों की वजह से, इस एडिक्शन की वजह से, इस you're too attached, इट अटैचमेंट की वजह से आप अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे थे। और जब आप ये चीज गिव अवे कर देंगे, तो आपके लिए वो टाइम आएगा, यू विल फील लाइक नाउ यू कैन गो आउट, यू कैन हैव फन। आप अपनी जिम्मेदारी से जो है आपने पूरी कर दी है। कुछ ऐसी सी जो एनर्जीज है वहां पे कार्ड पे नजर आती हैं। क्या जिम्मेदारी है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा व्हेन यू विल वॉच दिस वीडियो एंड व्हेनेवर यू वॉच दिस वीडियो। आप अब यहाँ तक आते हैं, आपकी जिम्मेदारी, काफी सारी फ्लक्चुएशन है आपकी एनर्जीज में। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक आते आते जो लड़ाई चल रही थी, वो इट विल जस्ट आपको लगेगा कि बिना बात की लड़ाई थी, जरूरत ही नहीं थी इस लड़ाई की। ओके, अब बढ़ते हैं जून की तरफ। जून का जो कार्ड है बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। यू हैव द लवर्स कार्ड, एंड देन लवर्स के साथ अगर हम इसको कंपेनियन कार्ड ढूंढते हैं इसका और देखते हैं कि मैसेज क्या है। ओके,
अगर हेल्थ इशू चल रहा था आपकी लाइफ में काफी टाइम से, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा ठंड को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड बर्फ है आसपास, बर्फ इज आइस, आइस मीन्स कोल्ड एनर्जीज। कोल्ड एनर्जीज मतलब अगर आपका पार्टनर आपके साथ काफी कोल्ड था, एनर्जीज कोल्ड थे, बात नहीं हो रही थी, इन द मंथ ऑफ जून आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट होप ऑफ रे आपको नजर आएगा, यानी कि आपके पार्टनर के साथ एक एमिकेबल बात हो सकती है। लंबा पीरियड है, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो यहां पर बातचीत के चांसेस बनते हैं इन द मंथ ऑफ जून 2025। वेट करिएगा, आप पेशेंस बनाकर रखिए। आई थिंक जो लड़ाई यहां तक चल रही थी आपकी किसी के साथ, वो जिस वजह से चल रही थी वो वजह फिजल आउट हो जाती है, यहाँ पे गायब हो जाती है। तो क्योंकि वो गायब हो जाती है तो आपके पास नया रीजन आता है, नई चीज आती है, रे ऑफ होप है यहाँ पर आपके पास, विच इज you're looking up forward to it। और भी ऐसा हो सकता है जून के मंथ में यू गेट अ कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन की यहाँ बात कर रहे थे कार्ड के साथ, कि यू विल गेट अ शॉर्ट मैसेज कि आपको योर पार्टनर विल इज रेडी टू मीट यू। अगर वो नहीं मिल रहे थे आपसे तो अब वो मिलने वाली जो सिचुएशन है वो आ जाएगी। कार्ड्स को थोड़ा ऐसे रखते हैं ताकि आप उसे क्लियरली देख पाए, आपके लिए इजी रहेगा टू रीड द मैसेजेस ऑल्सो। आई थिंक फ्रॉम कैमरा पर्सपेक्टिव भी थोड़ा बेटर रहेगा। आप अगर ऐसे ज्यादा बेहतर देख पा रहे हैं कार्ड को, आई जस्ट होप यू आर एबल टू बाकी कार्ड्स को भी ऐसे रखते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर, मोर बेटर पोजीशन फॉर यू। जुलाई की तरफ बढ़ने वाले हैं हम कार्ड के साथ, और जो जुलाई की एनर्जीज हैं वो देखते हैं क्या है। रीडिंग कंक्लूड करने से पहले आपके लिए एक रिलेशनशिप कार्ड भी पुल करेंगे, ओवरऑल क्या एनर्जीज हैं आपके लिए रिलेशनशिप एरिया में, तो वो भी हमको एक बार समझ में आ जाएगा। जुलाई का कार्ड है, जुलाई का कार्ड इज ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, आई मस्ट से मैसेजेस आपस में इतना इंटरकनेक्टेड, इतने ज्यादा कनेक्टेड मैसेजेस हैं कि एक के बाद दूसरा जो इवेंट आ रहा है वो दूसरे इवेंट से बात करते हुए आ रहा है, यानी कि इट्स वेरी वेल हैंड टू हैंड कॉन्वर्सेशन, हैंड इन हैंड काइंड ऑफ कनेक्शन है कि जुड़ते चली जा रही है कड़ियां। इट्स लाइक अ चेन हैपनिंग, बिल्डिंग हियर। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड किसी तरह के सेलिब्रेशन की बात करता है। अब जो रे ऑफ होप आपको यहाँ पे नजर आ रही है, एक छोटी सी किरण नजर आ रही है, वो शायद इस चीज के लिए भी हो सकती है कि कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी चीज जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं, उसकी आपको क्लैरिटी नजर आ रही है। अब व्हाट आर यू लुकिंग अप टू, डू यू सी दिस डॉग इज लुकिंग एट लेफ्ट साइड पे अपने। तो ये जो इवेंट है, येलो कलर का लाइट है, येलो कलर का लाइट है, यहाँ पर भी देखिए लाइट्स लगे हैं, यहाँ पर क्रिसमस लाइट्स लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी सेलिब्रेशन का पार्ट बनना चाहते हैं जुलाई में, जो कि आपके कार्ड्स के अंदर नजर आता है। अब यहाँ पर जो नंबर 4 का एनर्जी है ना, ये नंबर 4 का कार्ड है। नंबर 4 जो कार्ड होता है वो होता है होम, फैमिली, लैंड, रूट्स, आपके हेरिटेज से जुड़ा हुआ, आपके फादर एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो इट्स अ कैंसर कार्ड ऑल्सो, इट्स अ कार्ड ऑफ इमोशंस। येलो कलर है, ब्राइट कलर है, सन का कलर है, प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, तो कोई हैप्पी इवेंट कार्ड्स के अंदर नजर आता है। इन दोनों कार्ड्स को अगर कोरिलेट करते हैं, क्योंकि जब भी हम टैरो में रीड करते हैं पहले और बाद के कार्ड को देखना होता है और मैसेज की क्लैरिटी मिलती है कि पॉजिटिव है या नहीं। एक और चीज जो आपको जानने की जरूरत है कैप्रिकॉन्स, वो ये है कि अगर ये साल आपके लिए 2024 वाज नॉट वेरी रियली अ ग्रेट ईयर फॉर यू, मुझे 2025 में येलो कलर बहुत नजर आता है। येलो कलर इज अ वेरी वाइब्रेंट, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ रंग है। तो वो मुझे लगता है कि इस मंथ जो है, आप इस ईयर में जो है आपको अपनी लाइफ में पिछले साल से ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आएगी। अगेन नंबर 4 का कार्ड है, तो ये फैमिली का कार्ड है। फैमिली के किसी इवेंट, किसी किसी फॉर्मल फंक्शन का पार्ट हो सकते हैं। नंबर 7 का कार्ड है आपके पास अगस्त में। अब क्योंकि पिक्चर मैसेज थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, किसी ने आपके सारे जो इम्पॉर्टेंट हथियार हैं वो अपने हाथ में लिए हुए हैं। यहाँ पर नंबर 7 का नंबर है। 7 जो है वो नंबर है पार्टनरशिप का, रिलेशनशिप्स का। लिब्रा की एनर्जी है, एयर साइन है, कोल्ड एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और उसके अलावा ये एक तरीके से it's a card of something what you were not expecting, something or someone जो कि who's trying to steal something from you which belongs to you, जो आपका है, आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। अब डरने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर क्लैरिफिकेशन कार्ड की जरूरत है, तो हम क्लैरिफिकेशन यूज करेंगे। हैंड का कार्ड है, हमसा का कार्ड है, मुझे लगता है इसको हैंड ऑफ हमसा लग रहा है। आई नीड
इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, यहाँ पर आपको मदद की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कोई हो सकते हैं जो आपकी ही चीज विच बिलोंग्स टू यू आपसे लेकर किसी और को देने की कोशिश करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपसे हथियाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपको मदद की जरूरत है, अपना मदद का हाथ जरूर बढ़ाइएगा किसी ऐसे इंसान की तरफ जो कि आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कंसिडरिंग ये एक जेनेरिक रीडिंग है, तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होंगे जैसे जो कुछ लोगों पर के लिए अप्लाई करेंगे और कुछ लोगों के ऊपर नहीं करेंगे। तो इट्स नॉट रियली शॉर्ट कि सबके साथ ऐसा होगा, लेकिन काफी लोगों के साथ जो इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है। सितंबर के एनर्जीज देखते हैं। सितंबर के जो आपके एनर्जीज हैं, मुझे लगता है वो एनर्जीज हैं आपके एस ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज। समथिंग न्यू विल कम अप। सितंबर में जो एनर्जी है वो बात करती है कि कुछ नया आएगा आपके पास, यानी कि नया जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, समथिंग क्रिएटिव एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है ना, दिस इज इंडिपेंडेंट कार्ड, नंबर 1 से जोड़कर देखा जाता है इसको। और सन का कार्ड है, ब्राइटनेस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। तो ये बहुत ही इट्स समथिंग आई वांट टू क्लैरिफाई, बिकॉज आपके पास 7 का कार्ड है जहां पे आप हेल्प मांग रहे हैं, और हेल्प के बाद आपको somehow आई फील कि डेक से ही शफल करके इसके लिए मैसेज लेना चाहिए। तो जो अगला मैसेज है वो है ऑलराइट, आपके खुद की जगह से कहीं और मूव करने का आपका मन बन सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी खुद की जगह को छोड़कर, अपने बेस लोकेशन को छोड़कर आप कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोचें, या किसी और जगह पर मूव करने के बारे में सोचें। ऐसा बहुत पॉसिबल है कि ऐसा हो आपके लिए। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि रिलोकेशन इंटरनेशनल भी हो सकता है, तो आप अपने सिटी नहीं, अपने कंट्री को छोड़कर आप बाहर जा सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। तो अगर आप रीलोकेशन देख रहे थे, या अगर किसी और कंट्री के अंदर आप जॉब एम्प्लॉयमेंट चांसेस देख रहे थे, तो मुझे लगता है वहां पर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो कैप्रिकॉर्न जो कि रीलोकेशन ढूंढ रहे थे अगले साल में, मुझे लगता है या इस साल में ढूंढ रहे थे, नेक्स्ट ईयर का सितंबर इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू टू लुक फॉर अ रीलोकेशन। आगे बढ़ते हैं। हैंडमैन के एनर्जी है, बदन काम, कंपोज्ड, स्टेबल एनर्जी है। इसको देखकर घबराइए नहीं, क्योंकि ये कार्ड जो है ये कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। इट इज टॉकिंग अबाउट पीस हियर। आपने देखा आपके कार्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इट्स लाइक यहाँ पर पेशेंस की बात हो रही है कार्ड्स के अंदर। दिस इज योर पेशेंस का कार्ड, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें छोड़कर आगे बढ़ने की बात हो रही है। देयर इज अनदर कार्ड यू हैव। बहुत सारे पेशेंस को टेस्ट करने वाले मोमेंट्स आपके कार्ड के अंदर एनीवेज आ रहे हैं, और सिमिलर चीज जो है वो यहाँ पर होगी। अब क्योंकि आप बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है लाइफ का, मेरे हिसाब से इसके बारे में क्लियरली सोचिएगा। ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आए, और कोई एक ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगे, कोई कम लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन उस टाइम पे इवैल्यूएशन करना उस सिचुएशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंखें बंद कर किसी पे भरोसा मत करिएगा, क्योंकि ये समय जो है आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 8 का जो कार्ड है, अब देखिए ओवरऑल देखी जाए अगर एनर्जीज, तो मुझे लगता है टिल जुलाई और मे बी इनफैक्ट सितंबर तक जो एनर्जीज है ना, काफी ज्यादा पॉजिटिव है। आपके मन के हिसाब से चीजें हो रही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ईयर एंड कर रहे हैं, विच इज नवंबर दिसंबर तक आकर हम पहुंच रहे हैं, वहां पर आते आते जो है थोड़ा सा अप डाउन मुझे नजर आता है। देखिए कुछ चीजों की शुरुआत तो होगी नहीं, और दिसंबर 2025 तक जाते जाते आपको एक चीज और समझ में आएगी कि कुछ ऐसे लोग, ऐसी चीजें, ऐसे रिलेशनशिप्स आपके आसपास हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, या जो आपकी लाइफ के अंदर जो है ना अनवांटेड सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, या वो लोग आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, या आप कहते हैं ना कि कभी कभी अनचाही चीजें, अनवांटेड चीजें जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, उनसे आपको छुटकारा चाहिए होता है। पहला जो कार्ड मैंने आपके लिए पिक किया है क्लैरिफिकेशन, दैट इज अगेन 4 ऑफ कप्स। 4 जो है नंबर जो है अगेन फैमिली का नंबर होता है। अगेन इट्स अ रिलेशनशिप एरिया। भाई हो सकता है, आपके ब्रदर हो सकते हैं जो कि इज एल्डर देन यू, और ऐसा हो सकता है कि आपके फादर फिगर, कोई फादर फिगर हो सकते हैं जिन्हें आप या तो पिता की तरह मानते हैं, आपके पिता हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक तो वहां से आप अपने टाइज काटेंगे, मतलब आपको लगेगा कि लोग आपके फेवर में नहीं है, आपके अब बहुत हो गया इनके साथ, वो हो सकता है।
दूसरा कुछ एक अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पर आ रही है वही उसी तरह का एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिसंबर में भी आता हुआ दिखता है। वहां पर फाइनली यू विल बी एबल टू चूज राइट, आपको सही चीज का एहसास होगा और आप उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। कार्ड्स जो सोर्स वाले कार्ड होते हैं ना, व्हेन यू हैव सोर्स के कार्ड इन योर रीडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड्स होते हैं बिकॉज यहाँ पर जो है ये आपको रास्ता ऐसा दिखाते हैं जो कि इमोशनल रास्ता नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों का जो काम होता है वो प्रैक्टिकल काम होता है। ये कप्स के कार्ड्स नहीं है। और अगर आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज है कि देखिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जो रिलेशंस आपके आसपास रो रहे थे, आपका फायदा उठा रहे हैं, आपके आसपास आपसे जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है दिसंबर तक आते आते यू विल जस्ट स्टॉप बेयरिंग देम, और उनको बर्दाश्त करना जो है आप बंद कर देंगे। आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया। आई वॉन्ट टू सी, कुछ लोग होते हैं आपके पास आके झूठ बोलेंगे कि ऐसा होता है वैसा होता है, उन चीजों का फाइनली खुद इवेल्युएट करेंगे और इन्वेस्टिगेट भी करना चाहेंगे कैसा मुझे कार्ड से समझ आता है। दिस इज समथिंग टू डू विद योर फैमिली, इट्स नॉट समवन हु इज मिसगाइडिंग यू। तो ये उस रिलेशनशिप से आता है। जरूरी नहीं है कि आपके सारे रिलेशनशिप आपको मिसगाइड कर रहे हैं। जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं वहां पे आपको क्लैरिटी नजर आती है। एक और चीज जो आपके कार्ड में है वो नवंबर के कार्ड्स में है। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगेन सोर्स का कार्ड है। सोर्स का कार्ड इस तरीके से है कि आपको थोड़ी सी परेशानी होगी इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल होगा। फाइनेंशियल इस तरह से होगा कि यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल को कहां पर इन्वेस्ट करें वो सवाल होगा। मतलब आपके पास पैसे हैं लेकिन उसे कहां इन्वेस्ट किया जाए, दैट इज योर प्रॉब्लम। आई थिंक वही उसी चीज से रिलेटेड ये इशू हो सकता है कि डिफरेंट पीपल विल टेल यू डिफरेंट थिंग्स कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्ट करिए वहां पे करिए, लेकिन फाइनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको एक्चुअली अपने आप को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। इट इज गिविंग यू क्लैरिटी। जरा रिवर्स साइकिल में आते हैं, रिवर्स करते हैं कार्ड्स को, रिवर्स साइकिल पढ़ते हैं। पर उससे पहले आपके 2 कार्ड और हैं जिनको ओपन कर लेते हैं। क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। पुरानी चीजों को भूलकर नई चीजों की तरफ बढ़ेंगे तो जिंदगी ज्यादा आसान होगी। रूट चक्र का कार्ड है। द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंगली, स्पीक योर ट्रूथ। ये थ्रोट चक्र है। थ्रोट इज योर द थ्रोट एरिया ओनली, इट इज रूल्ड बाय ब्लू कलर। एंड देन थ्रोट चक्र का कार्ड 2 वजह से आता है। एक, या तो आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, यानी कि आप कभी कुछ कहते हैं लेकिन उसका मतलब लोगों को कुछ और समझ में आता है, दैट्स वन। लेकिन और ये साल जो है मे बी 2024 का जो ईयर है वो आपका ऐसा रहा होगा कि आप कहना कुछ जाते हैं लेकिन सामने वाला समझ कुछ रहा है, वो चीज हो सकती है। लेकिन 2025 ऐसा नहीं रहेगा। आपके लिए क्लैरिटी आएगी, आप जो कहेंगे लोग वही समझेंगे। तो जो कम्युनिकेशन गैप है वो यहाँ कार्ड्स के अंदर नजर नहीं आता है। रिवर्स जाने की बात कर रहे थे हम कार्ड्स के अंदर। देखिए एंड जो है साइकिल का वो बहुत सारी क्लैरिटी आपको देके जाएगा, इनकी दिसंबर में यू आर गेटिंग क्लियर। रिवर्स से उसमें आते हैं आपका जो डिस्प्यूट हो सकता है, जो क्लैरिटी हो सकती है, जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, वो मनी रिलेटेड हो सकती है। रिवर्स में आ रहे हैं वापस काम, कंपोज, जेस्चर्स है आपका। आप दिमाग ठंडा करके चीजों के बारे में सोचेंगे। काफी चीजें आपको टेम्प्ट करेंगी, यानी आपको लोग बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस साइकिल में आपको फंसना नहीं है। कुछ नया अगेन आएगा। लोग जो रिलोकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे लगता है इन द मंथ ऑफ अगस्त थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, बिकॉज आपको मदद की जरूरत पड़ सकती है। शर्माइए नहीं और आगे बढ़कर जो इंसान आपको लगता है आपको बेस्ट मदद कर सकता है उस इंसान से मदद मांगिए। रिवर्स साइकिल है। एक बार समराइज कर देते हैं। जैन से लेकर जुलाई तक का जो वक्त है वो काफी अच्छा लगता है। आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा इस साल में। आपको केयरफुल रहना है इन द मंथ ऑफ नवंबर, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड इन द मंथ ऑफ सितंबर। 3 मंथ आपके लिए क्रिटिकल हैं। इसमें कोई डिसीजन मेकिंग मत करिएगा, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा। कोई आपको नए प्रपोजल लेकर आता है आपके सामने, उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि उसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा हो जो कि आपको अभी नजर नहीं आ रहा है। तो ये 3 महीना आपको क्लियर रहने की जरूरत है। बाकी मंथ्स में चीजें ठीक रहेंगी, आपके फेवर में रहेंगी। अगर कुछ अप एंड डाउन होता भी है तो आप उसको वेरी वेल मैनेज कर पाएंगे। ये आपकी जनवरी 2025 में सबमिट होने वाली रीडिंग है। आपके पूरे साल को समराइज करती है और वापस आएंगे जनवरी में स्पेसिफिकली जैन 2025 की रीडिंग्स लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।